फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का P3 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज ज्यादा खर्च करके रियलमी के P3 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो G57 पावर को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के P3 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो G57 पावर पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन से आप लोगों को रियलमी के P3 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। पर इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर, क्योंकि एक तरफ रियलमी के P3 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,59,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,07,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ रियलमी के P3 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,500 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफी ज्यादा बेटर रियलमी के P3 5G में देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो काफी बेटर हो जाता है। रियलमी का P3 5G IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में डिसेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पर एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को सोनी का LYT600 का सेंसर मोटो G57 पावर में देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और फोन की बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है। रियलमी का P3 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के P3 5G में आप लोगों को बैटरी थोड़ी कम देखने को मिल जाती है पर चार्जिंग स्पीड ज्यादा देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में बैटरी ज्यादा देखने को मिल जाती है पर चार्जिंग स्पीड कम देखने को मिल जाती है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के P3 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी मोटो G57 पावर में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि रियलमी के P3 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ Realme के P3 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो वो बात करी जाए कि दोनों में से
कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग के साथ, तो Realme का P3 5G अपने प्राइस में काफी बेस्ट है। पर अगर आप लोग का बजट कम से कम प्राइस में एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ बिग बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच, सेल्फी कैमरे से थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को Moto G57 पावर की तरफ जाना चाहिए।